Next is finding the kinetic energy of a rigid body in terms of the moment of inertia about instantaneous axis of rotation. तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालना बहुत आसान हो जाएगा. तो उसके टर्म्स में आपको काइनेटिक एनर्जी लिखनी आनी चाहिए. बहुत सिंपल सा खेल है, देखते हैं. सपोज मेरे पास एक रिजिड बॉडी दी हुई है कुछ इस टाइप से. इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लेट अस अज्यूम इट इज vcm एंड इट हैज सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. हमें पता है कि भाई वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसी पर हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई करेगा. सपोज कि दिस पॉइंट इज माय इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट. सपोज द मोमेंट इज टाइम t इक्वल टू t. क्यों इस लाइन के नीचे वाली डायरेक्शन में ही इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा? बिकॉज हमारा जो रोटेशन का सेंस है, जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मस्ट बी क्लॉकवाइज. ठीक है. सपोज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज r. वी कैन क्लियरली से दैट r इज इक्वल टू vcm अपॉन ओमेगा. क्यों? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन द सेंटर ऑफ मास मस्ट परफॉर्म प्योर रोटेशन. तो r भी मिल गया. ठीक है. अगर इस इंस्टेंट पे मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रिजिड बॉडी कैन बी गिवन एज हाफ मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा स्क्वायर. आई रियली होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट. ये चीज तो आपने पढ़ी होगी अपने नॉर्मल रोटेशन के लेक्चर्स में. ठीक है. अगर मैं VCM की बात करूं तो VCM को मैं लिख सकता हूं R इंटू ओमेगा, वेर R इज द डिस्टेंस बिटवीन, R इज नथिंग बट CI, वेर I इज द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है भाई, ये बात भी सही है. लिख के देखते. तो मेरी काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है इट बिकम्स हाफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर प्लस हाफ I अबाउट सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर. जो कॉमन निकल रहा है वो निकाल दो. हाफ ओमेगा स्क्वायर mr स्क्वायर प्लस ICM. ये मेरे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रिजिड बॉडी एट दिस वेरी मोमेंट. अच्छा, अगर मैं कहूं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट कैन बी गिवन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस mr स्क्वायर, वेर r is the distance between the center of mass and the instantaneous axis of rotation. और अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये चीज is exactly this. तो I can say that kinetic energy of this rigid body at this particular instant is nothing but half moment of inertia about the instantaneous axis of rotation into omega square. जरा बढ़िया सा डब्बा भी बना देता हूं मैं, थोड़ा सा मैं खुशी दो, पीले कलर का बनाएंगे. तो अच्छा रिजल्ट है, काम आ सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस में, इट कैन बी यूज्ड. अच्छा, जो बच्चा सोच रहा है कि ये रिजल्ट हमारे पास कहाँ से आया है, मैंने ये कैसे लिखा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो सिंपली मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई है सेंटर ऑफ मास पर और अपने इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर. मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई अगर मेरे को किसी भी रैंडम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैं कह सकता हूँ कि दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस mr स्क्वायर, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस जिसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी.